नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 27 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे स्कूल। कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला। 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भी होगी भर्ती। 3 दिन के दौरे पर शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कालीबाड़ी मंदिर में टेका माथा, बोले हिमाचल छोटा प्रदेश पर प्रगति में सबसे तेज। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने 2022 में फिर बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गुटों में बटी है कांग्रेस, हर कोई बनना चाहता है सीएम। मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन का प्रदेश भर में प्रदर्शन। केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ की आवाज बुलंद। और नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस का अभियान जारी। इस साल 100 से अधिक मामलों का किया भांडाफोड़, पकड़े गए 117 आरोपी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आ रही है शिमला से। इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला में खाई में गिरा सेब से भरा ट्रक। हादसे में ट्रक सवार 3 लोग हुए घायल। शोघी महली बाईपास में ब्यूलिया के पास की है घटना। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आईजीएमसी पहुंचाया गया। चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था ये सेब से भरा हुआ ट्रक। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से, जहां ट्रक खाई में गिरा है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। शोघी महली बाईपास में ब्यूलिया के पास ये हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आईजीएमसी पहुंचाया गया। चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था ये सेब से भरा हुआ ट्रक। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस के सहयोग से आईजीएमसी अस्पताल में घायलों को पहुंचाया। ट्रक शिमला से सेब भरकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से। हादसे में घायल हुए तीनों लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। सूचना के मुताबिक ट्रक नंबर RJ11GB8274 सड़क से लुढ़कर काफी तेजी से नीचे खाई में गिरा। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं जो हरियाणा के हैं और ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज शिमला में महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया। साथ ही 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती का भी फैसला लिया गया। और क्या कुछ फैसले इस मीटिंग में लिए गए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में प्रदेश सचिवालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की मंजूरी दी है। सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आएंगे, जबकि अगले 3 दिन यानी वीरवार से शनिवार तक 9वीं से 11वीं के छात्र स्कूल जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब कोरोना के मामले कम हुए हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन बुलाए जाएंगे और उसके अतिरिक्त 9th और 11th के बच्चों को वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाएगा। और 1ली से 8वीं तक के बच्चों की अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं और ऑनलाइन उनके एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। वे यथावत चलते रहेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर तक अभी तक ये बच्चों के पेपर हैं, तो वो चलते रहेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी अगर स्थिति ठीक रही तो इनको भी हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने की दिशा में सोच सकते हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग में 8000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर को भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस भर्ती में 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर और शेष 4000 पद आवेदनों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटियों के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग में 20 पद नायब तहसीलदार के भरे जाएंगे। बैठक में जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अब उन्हें अपने गृह जिले के लिए
तबादले करवाने का समय 13 साल से कम कर 5 साल कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्कर हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री में लगाने पर चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि इनको लगाया जाएगा और इनका जो ऑनरेरियम है वो भी 5,625 रुपये पर मंथ किया गया है। और एक बहुत बड़ी मांग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है जिसमें हमारे जेबीटी अध्यापक और जो C&B के अध्यापक हैं इनकी ओर से आती थी कि एक तो जो ट्रांसफ़र जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होना था उसमें जो परसेंटेज थी वो 3% थी, उसको बढ़ा करके 5% तक किया गया है। और साथ में अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम उसकी यानी समय सीमा पूरी होने से पहले कर सकते हैं। और यदि कोई 60% से अधिक विकलांग है तो उनके ऊपर भी यानी ये नियम नहीं लगेंगे, ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसमें जो बड़ा निर्णय जो किया है कि जो पहले जो एग्जिस्टिंग जो टेन्योर था वो 13 साल था और 13 साल तक जो है तब तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे और इसको 13 साल से कम करके 5 साल तक किया गया है। और इस 5 साल में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अध्यापक का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके कारण से हजारों अध्यापकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए IT अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छयाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आज से शिमला दौरा शुरू हुआ। वे आज सुबह शिमला पहुंचे और इसके बाद कालीबाड़ी मंदिर में पीयूष गोयल ने माथा टेका। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीयूष गोयल ने सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित शिमला ग्रामीण मंडल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण, टीकाकरण एवं स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मेरा रिश्ता 32 साल पुराना है। भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार स्तंभ हैं। साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल देश का एक छोटा प्रदेश है लेकिन प्रगति में सबसे तेज है। मेरा सौभाग्य है कि माननीय जयराम ठाकुर जी के आग्रह पर कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम के लिए मुझे आज हिमाचल आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं सभी हिमाचल के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे शुभ अवसर पर जिस प्रकार से कोविड की लड़ाई में हिमाचल ने पूरे देश और विश्व के लिए एक मिसाल बनाई। 100% हर विलिंग एडल्ट को आप डोज दे चुके हैं। अभी जानकारी मिली कि लगभग 50% दूसरा डोज भी हो गया है और नवंबर अंत तक भारत का पहला प्रदेश बनेगा हिमाचल जिसने 100% टीकाकरण का काम कर लिया होगा सभी एडल्ट पॉपुलेशन का। बहुत बहुत बधाई माननीय जयराम ठाकुर जी को, यहाँ के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने कोविड की लड़ाई लड़ी है उसमें हिमाचल ने बेमिसाल बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे लगता है कि गत 4 वर्षों में जो विकास के कार्य रहे, जिस तेज गति से हिमाचल में प्रगति देखी और कोविड महामारी के बीच भी जिस प्रकार से माननीय जयराम जी ने नेतृत्व किया, प्रदेश का लगातार जनता के बीच में रहे, काम देखते रहे। मुझे याद है इनको स्वयं को कोविड होने के बावजूद मुझे फ़ोन आते थे इनके कि ऑक्सीजन की फलाने जगह कमी है, बरोटी वाला से थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ा लिया जाए, हमें इस इलाके में
ऑक्सीजन ऊना वगैरह के क्षेत्र के लिए आपने मुझे कोविड के दौरान जब खुद को कोविड हुआ था जयराम जी चिंता करते रहे। और मैं ये इससे दोहरा रहा हूँ कि इतनी बड़ी महामारी जिसने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी, देशों को भी परेशान कर दिया था, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, जो हिमाचल में जयराम जी के नेतृत्व में हुआ, उसके लिए वास्तव में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरा हुआ है और प्रदेश कांग्रेस का हर नेता सीएम बनना चाहता है। यह बात सोलन पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कही। कश्यप ने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रदेश में 3.5 साल से अधिक का कार्यकाल हो चुका है। चाहे विकास की बात हो या फिर कोरोना काल में स्थिति को संभालने की, प्रदेश की जयराम सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है। साथ ही कश्यप ने कहा कि प्रदेश में होने वाले 4 उपचुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। भाजपा के लिए हर समय एक चुनौती की तरह होता है। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल को लेकर कश्यप ने कहा कि सीएम खुद पूरे मंत्रिमंडल को देखते हैं। कौन सा मंत्री प्रदेश में कौन सा विभाग संभालेगा, ये सीएम जयराम ठाकुर का ही विषय है। देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात है, ये विषय सरकार से संबंधित है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है। कौन से मंत्री कौन सा विभाग देखेगा, लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में और बेहतर करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कि मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार का जो 3.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो चुका है, बेहतरीन कार्यकाल रहा है और हम विकास की बात करें या कोविड से लड़ने में जिस प्रकार से अहम भूमिका हमारी सरकार ने निभाई है, बहुत बढ़िया ढंग से प्रदेश की सरकार ने काम किया है। आने वाले समय में भी हम उपचुनाव की बात करें या 2022 के चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हर समय हर चुनौतियों के लिए तैयार भी है और उन चुनाव को हम जीतेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के पास एक भी इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज एक बिखरा हुआ कुनबा है जहां हर कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में है और अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी आज बटी हुई है। कभी कोई कांगड़ा से बोलता है वो मुख्यमंत्री, कोई कांगड़ा से बनना चाहता है, कोई जो है मंडी से बनना चाहता है, कोई शिमला से बनना चाहता है और हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आज कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है। अक्टूबर माह में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के आयोजन को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने देवी देवताओं के आगमन पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस बार दशहरे का क्या स्वरूप होगा, इस बारे में अभी भी कोई निर्णय प्रशासन ने नहीं लिया है। वहीं कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने मांग रखी है कि मंडी शिवरात्रि की तर्ज पर कुल्लू दशहरा उत्सव में भी सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिए। सुंदर ठाकुर ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों में स्थानीय व्यापारियों को मौका दिया जाना चाहिए और यहां पर पारंपरिक खानपान तथा हथकरघा व हस्तशिल्प से जुड़े हुए उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाने चाहिए, ताकि कोरोना की मार झेल चुके स्थानीय व्यापारियों को भी राहत मिल सके। हमारी नगर परिषद की टीम पूरी तरह से तैयार है और तब भी इस दशहरा से कम से कम मैं मानता हूं कि पिछली बारी में अगर 3 करोड़ की आमदनी हुई है, 3 करोड़ नहीं होगी तो आधी आमदनी तो होगी। क्या दिक्कत है हमें दशहरे में खर्चा करने में, क्या दिक्कत है हमें सुविधाएं देने में। ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट कोई लाले की दुकान नहीं है कि कमाई होगी तो तभी हम आगे देंगे। वेलफेयर गवर्नमेंट में कमाई नहीं भी होगी तो अपने खजाने से भी आगे देना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मंडी की शिवरात्रि तो प्योर कोरोना उस वक्त पीक पे था, आपने करवाई और पूरे 1 महीने वहाँ पे डोम चला। हम बोल रहे हैं आप डोम मत लगाइए, भीड़ भाड़ वाले स्थान मत पैदा कीजिए, लेकिन कम से कम लोकल फूड स्टॉल, लोकल हस्तशिल्प, लोकल हथकरघा और लोकल जो उत्पाद है, हमारे जो
यहाँ पे गारमेंट्स वाले हैं, लोकल मिठाइयों वाले हैं, लोकल गोलगप्पे वाले हैं, लोकल सिड्डू वाले हैं, लोकल हमारे जो है मोमो वाले हैं, और सारे बड़े सारे कोई ढाबे वाले हैं, जलेबी वाले हैं। आप सबके लिए कुछ तो सोचिए, आपको कुछ तो करना होगा। ये एक जिम्मेवारी से कोई पीछे नहीं हट सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोविड अस्पताल के रूप में बनाए गए धर्मशाला अस्पताल में अब तक 2500 से अधिक संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इन मरीजों को उपचार देने में बेहतर कार्य करने पर जोनल अस्पताल धर्मशाला की ओर से करीब 260 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। जोनल अस्पताल धर्मशाला के एमएस राजेश गुलेरी ने डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को सम्मानित करते हुए कहा कि अब अस्पताल में मरीजों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल में 57 टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, वहीं लाल पैथ में रिवर्समेंट भी प्रदान की जा रही है। कोविड के दौरान जो हमारे यहाँ जितने भी साथी चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, उन सभी को चिकित्सालय के द्वारा सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप के सेल्फ से उठकर कोविड के दौरान इतने लंबे समय तक बहुत निष्ठा से और तत्परता से अपना कार्य किया है, और लगभग 2500 मरीजों को यहाँ इन दोनों वेव्स के दौरान एडमिट किया गया। और ये अस्पताल DCHC के रूप में चिन्हित था, मगर जब बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ी और बिस्तरों की कमी की वजह से हमें इसके ऊपर DCH लेवल के भी मरीजों को यहाँ हैंडल करना पड़ा, और सभी स्टाफ के सदस्यों ने एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके सीनियर मोस्ट वरिष्ठ तमाम चिकित्सकों तक सभी ने एक टीम के रूप में कार्य किया है। उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में मिड डे मील वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किए गए प्रदर्शन में मिड डे मील वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उपायुक्त के जरिए ज्ञापन सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। आज देश भर की मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर देशव्यापी हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हर जिले में डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय हमीरपुर में C2 के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन करने के बाद DC के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, प्री नर्सरी कक्षाओं में नियुक्ति दिए जाने, बाल विकास की परियोजनाओं के बजट में 30% कटौती को वापस ले जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, और दूसरा जो एफपीडेट मांग रहे हैं वो हमारे को 17 साल हो गए, हम इसका एफपीडेट नहीं देंगे। हमारे को 17 साल से न्यूनतम कोई ये नहीं है, छुट्टियों कोई प्रावधान नहीं है, हमारे को छुट्टियाँ मिलना चाहिए, और जो हमारा मेडिकल बनता है उसके लिए भी हमारे को पैसा मिलना चाहिए, और जो हमारा न्यूनतम वेतन है तो कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए, और छुट्टियों का कोई ये नहीं है। हमने कहीं जाना हो तो हमारे को बोलते पीछे कोई वर्कर छोड़ जाओ, ऐसा है, और हमारा जो ये है उसका जरूरी है, मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी मांगों को लेकर नाहन में भी आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के बैनर तले रोष रैली निकाली। मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। प्रोजेक्ट कमेटी की महासचिव शीला ठाकुर ने बताया कि सरकार पिछले लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और कार्यकर्ताओं की मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की मांग की जा रही है। चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो सरकार ने प्री प्राइमरी चलाई है उसमें हमें ही आंगनवाड़ी वर्कर को ही दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग 30 वर्षों से इसमें काम करते आ रहे हैं और हमें पूरा एक्सपीरियंस है कि हम आंगनवाड़ी जितने भी हमारे बच्चे हैं सारे नर्सरी में प्री नर्सरी में जा रहे हैं और इसमें हमें ही दर्जा मिले।
हम ये चाहते हैं। फिर दूसरा हमारा ये है कि सरकार हमें रेगुलर करे। फिर तीसरी मांग हमारी है कि हमें हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए जब तक कि हम लोगों को रेगुलर नहीं किया जाता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग का CPIM ने भी समर्थन किया है। जिला महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। ऐसे में सरकार को इनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। कि जो ये नया एजुकेशन पॉलिसी आया जो गवर्नमेंट लेकर आई है, उसके तहत जो ये प्री नर्सरी खोलने का फैसला सरकार ने लिया है, एक अच्छे प्रशिक्षित आंगनवाड़ी वर्कर जो पिछले 10 सालों से 20 सालों से 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको 6 साल के बच्चों का जो है पालन पोषण, उनको पढ़ाना जो है बहुत अच्छा उनका तजुर्बा है, लेकिन वो सारा दरकिनार करके सरकार जो है अपनी मर्जी से जो है एक नया जो ये नौकरियों का स्वरूप जो है प्रदेश में पैदा कर रही है। हम इस बात को लेकर कि हरियाणा की तर्ज पर जो है हमारे को वेतन दिया जाए और वो वेतन भी तब तक दिया जाए जब तक हमारे को रेगुलर नहीं किया जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी मिड डे मील वर्कर यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और ढालपुर से लेकर DC कार्यालय तक रैली भी निकाली गई। वहीं DC के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मिड डे मील वर्कर यूनियन की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। देखिए, जो आज यहाँ पर मिड डे मील वर्करों द्वारा जो हड़ताल की है वो राष्ट्रव्यापी आह्वान पर है। उसमें जो मिड डे मील वर्करों की जो मांग है, इसमें एक तो जो है न्यूनतम जो वेतन है उसका जो 9,000 मासिक किया जाए, और दूसरा जो है इसमें आप देख रहे हैं कि मिड डे मील वर्करों की हर जगह पर छटनी की जा रही है, तो उसके विरोध में है कि छटनी ना की जाए। आप देख रहे हैं कि मिड डे मील वर्करों को 5 से 6 घंटे तक काम किया जाता है, लेकिन उसकी जो वेतन है, जो दिहाड़ी है, वो आधी मिलती है। तो आज हमारी ये इस राष्ट्रव्यापी आह्वान और हड़ताल से हमारी जो मांगे है सरकार से कि एक तो जो मिड डे मील वर्करों की छटनी ना की जाए, दूसरा जो 9,000 न्यूनतम वेतन का जो है वेतन दिया जाए, मासिक जो वेतन दिया जाए, और तीसरा जो है इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह, नाहन से विनीता शर्मा के साथ कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के तहत आने वाले मुंडखर से कोट व जाहू सड़क को पक्का होने में कुछ स्थानीय लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं, जिससे परेशान ग्रामीण आज उपायुक्त से मिले और मांग की कि इस सड़क मार्ग को पक्का होने में पैदा हो रही समस्याओं को समाप्त कर इसे पक्का करवाया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने सड़क का शिलान्यास किया था। वर्तमान में सड़क को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में कुछ लोग अड़चने पैदा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने राजस्व अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए। ग्रामीणों का कहना था कि जो भी राजस्व विभाग का कर्मी मौके पर आता है वह लोगों को भ्रमित कर रहा है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से उचित कार्रवाई करने की मांग की। जैसा आपको पता है कि सड़कें जो होती है वो किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं, और इसी बात के जो ग्रामीण जो समझते हैं, और उसी उपलक्ष्य में आज मुड़खर की जो एक सड़क जो कि कोट को जाती है और एक तरफ से जाहू को जाती है, उस सड़क जिसका निर्माण 27 वर्ष पहले हो चुका है, और वर्तमान में जो 2018 22 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जो है उसका शिलान्यास किया गया था। उस सड़क का निर्माण कार्य अभी पक्का होने का चला हुआ था, जिसको कुछ व्यवधान उसमें कुछ लोगों द्वारा पैदा किया जा रहा है। और इसमें न केवल उनका व्यवधान है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हर बार जब भी वहाँ पे कोई भी राजस्व अधिकारी आता है उसमें वो लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करके जाते हैं, और उसी भ्रम को दूर करने के लिए हमारा आज जो डेलीगेशन है वो हमारे DC मैडम से मिल रहा है, और हमने अपनी जो समस्या है वो रखी है DC मैडम के पास, ताकि इस रोड के निर्माण के लिए जो भी उचित कार्रवाई वो कर सकते हैं वो करें, ताकि लोगों को जो है इस सड़क का लाभ मिल सके। इसमें चाहे रेवेन्यू विभाग है, चाहे PWD विभाग है, चाहे लोगों की समस्या है, जिस तरफ से भी ये समस्या है, क्योंकि मौके पर वो सड़क जो है वो सरकारी है, जुमला मालकान वो रास्ता है जो कि काफ़ी चौड़ा है और सड़क बनाने के लिए उपयुक्त है। फिर भी किस वजह से इसमें व्यवधान हो रहा है और क्यों इसमें देरी हो रही है, उसके लिए हमने जो भी संबंधित विभाग हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम ये आज उनके सामने इस वक्त मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए उचित कार्रवाई वो करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को इस सड़क का जो है लाभ मिल सके। सर, यदि कार्रवाई नहीं होती, देखिए सरकार की तरफ से कमी नहीं है, समस्या जहाँ से है हम उन विभाग जिसकी भी कमी होगी हम उसके लिए चाहे धरना देंगे, चाहे कुछ भी उसके लिए हमें प्रयास करने पड़े, वो प्रयास हम लोग भविष्य में करेंगे।
जिला बिलासपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस साल बिलासपुर पुलिस ने अभी तक नशा तस्करी के 100 से अधिक मामलों में करीब 177 आरोपियों को पकड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला बिलासपुर की पुलिस नशा माफियाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान के तहत शिकंजा कसने का कार्य लगातार करती आ रही है, जिसके तहत पुलिस ने लगातार नशे के सौदागरों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की है। और जिला बिलासपुर में इस वर्ष अभी तक पुलिस को 100 मामलों में बड़ी सफलता भी मिली है। यही नहीं, इन मामलों में संलिप्त 177 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में भी कामयाब रही है। पुलिस जिला प्रवक्ता व डीएसपी हेडक्वार्टर्स राजकुमार ने बताया कि 100 मामलों में पुलिस ने 22 किलो 443 ग्राम चरस, 9 किलो 551 ग्राम भुक्की, हीरोइन, चूरापोस्त व स्मैक सहित नशीले कैप्सूल व दवाइयां बरामद की हैं, जिसके चलते नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस साल जो हमने जनवरी 2021 में जनवरी महीने से टिल टुडे जो सितंबर का महीना है, अब तक कुल बिलासपुर जिला में 100 मामले जो पकड़े जा चुके हैं, जिसमें 177 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें चरस जो 22 किलो 443 ग्राम के आसपास पकड़ी गई है और इसमें हीरोइन 930.68 ग्राम जो पकड़ी गई है अभी तक। इसके अलावा ओपीएम है, पॉपी हस्क है, टैबलेट है, कैप्सूल है, स्मैक है, ये भी मतलब कॉन्ट्राबैंड जो है यहाँ पर पकड़ा गया है। हर तरह का नशा जो है यहाँ पर पकड़ा गया है। और इसके अलावा इसमें जो हमने एक्स्ट्रा इस बार जो किया है, एक तो लोगों का बहुत थैंक यू करते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो हमने किया है, इसमें जब भी पकड़े जाते हैं तो हमारी जो पुलिस टीम है वो इसके चेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें हमने पूरी की पूरी चेन को जो ब्रेक किया है। इसमें जो फॉरवर्ड लिंक थे उनको भी हमने वर्कआउट किया और जो बैकवर्ड लिंक थे उनको भी वर्कआउट कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में कुछ जो कमर्शियल क्वांटिटी के जो मेजर जो केसेज हुए हैं, उसमें अभी हाल ही में 5 किलो अफीम भी पकड़ी गई थी। इसमें भी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक को जो अरेस्ट किया जा चुका है। और उसके बाद 140 ग्राम जो चिट्टा पकड़ा गया था, उसमें भी पूरी चेन को जो गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद अभी 4.5 किलो के आसपास जो वो चरस पकड़ी गई थी, उसमें भी जो इसका फॉरवर्ड लिंक है उसको गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने कई मामलों में नशे की बड़ी खेप पकड़ने के साथ साथ लंबे समय से नशे का कारोबार करने वाले तस्करों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि वे अपने आसपास नशे से संबंधित कोई भी गतिविधि होती देखते हैं तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिसके बाद जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। और साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें, ताकि बढ़ते नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस को सफलता मिल सके और नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में आज इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।